fainted. ये कहानी एक ऐसे जिन की है जो पिछले 3000 सालों से बोतल में कैद है, और जब भी वो बाहर आता है तो लोग उससे ऐसी ऐसी विशेस मांगते हैं जिससे वो मारे जाते हैं। कभी उसकी बोतल किसी मछली के पेट में चली जाती है तो कभी उसे कोई दीवार में चुनवा देता है। आखिरकार क्या है इस जिन की कहानी और कैसे वो आजाद होता है? ये कहानी जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरी देखनी होगी, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मूवी की शुरुआत में हम एक ब्रिटिश स्कॉलर एलिथिया को देखते हैं जो इस्तांबुल साइंस और मिथ से रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस में भाग लेने आई है। और जब वो इस्तांबुल एयरपोर्ट पर होती है तो एक स्ट्रेंज आदमी उसके पास आता है और उसे अपने साथ आने के लिए कहता है, लेकिन तभी एलिथिया के कॉलीग्स आ जाते हैं जिसे देखकर वो वहां से भाग जाता है। और तब एलिथिया उसके बारे में अपने दोस्तों को बताती है तो वो सभी उसे ये जवाब देते हैं कि मैंने तो वहां किसी को नहीं देखा, शायद तुमने किसी जिन को देखा होगा। और जब वो कॉन्फ्रेंस में होती है तो वहां भी उसे एक अजीब आदमी दिखता है जिसे और कोई नहीं देख पा रहा था। वो ये भाषण देती है कि पुराने समय में लोग जिसे भगवान मानते थे वो अब हमारे लिए साइंस बन चुका है, यानी कि साइंस और मिथ दोनों एक दूसरे के मेटाफर हैं। इतना कहते ही वो स्ट्रेंज आदमी उस पर कूद जाता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। कुछ मिनटों बाद जब उसे होश आता है तो उसके कोलीग्स उसे वहां से ले जाते हैं। अगले दिन वो इस्तांबुल की गलियों में उन प्राचीन दुकानों में जाती है जहां पुराने समय के बहुत सारे सामान मौजूद थे। वहां उसे एक नीली बोतल पसंद आती है जिसे वो लेकर अपने साथ होटल में आती है। और अगली सुबह जब वो उस बोतल को साफ करती है तो उसका ढक्कन खोलते ही उसमें से एक जिन बाहर आ जाता है जो इतना बड़ा था कि जिसने पूरे कमरे के स्पेस को घेर लिया था। एलिथिया को लगता है कि शायद ये मेरी कल्पना होगी, लेकिन वो सचमुच में एक जिन था। वो जिन उससे कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, जब तक कि मैं तुम्हारे 3 विशेस को पूरा ना कर दूं, मैं तुम्हारा गुलाम हूं। 3 से ज्यादा विशेस, अमर होना और सभी दुखों का अंत के अलावा तुम मुझसे कोई भी 3 विश मांग सकती हो। तो बताओ कि तुम्हारे दिल में क्या है, मैं तुम्हारी उस विश को जरूर पूरा करूंगा। एलिथिया थोड़ी कंफ्यूज थी, इसलिए वो उससे बोलती है कि मुझे थोड़ा सोचने की जरूरत है। जिन उससे कहता है कि तुम पहली ऐसी इंसान हो जिसे मुझे देखकर डर नहीं लगा, जबकि ज्यादातर लोग मुझे देखकर ही बेहोश हो जाते हैं। एलिथिया बताती है कि मुझे एक बीमारी है जिसमें मैं स्ट्रेंज ह्यूमन को इमेजिन करती हूँ। वो उसे अपनी जिंदगी से जुड़ी एक कहानी बताती है जो उसने इससे पहले कभी किसी को भी नहीं बताई थी। वो बताती है कि मेरे माता पिता बचपन में ही मर गए थे, जिससे मैं बहुत अकेली हो गई। और जब मैं बोर्डिंग स्कूल में गई तो वहां भी मेरा कोई दोस्त नहीं था, इसलिए मैंने अपनी कहानी के जरिए एक लड़के को इमेजिन करना शुरू किया। और जब मैं चाहती वो मेरे पास आता और चला जाता, लेकिन कुछ समय बाद मुझे उसका बिहेवियर बुरा लगने लगा, जिस कारण मैंने उस कहानी को जलाकर हमेशा के लिए उस इमेजिनेशन को खत्म कर दिया। तभी नाश्ते के लिए डोरबेल बजती है। वो जिनसे कहती है कि तुम कहीं छुप जाओ, और वो नाश्ता रिसीव करके दरवाजे पर डोंट डिस्टर्ब का साइन लगा देती है। और जब वापस आती है तो वो देखती है कि जिन अपना साइज कम करके ह्यूमन शेप में आ चुका है, और वो उसके नाश्ते को और भी डिलीशियस बनाकर उसके सामने पेश कर देता है। एलिथिया जिन से कहती है कि मुझे क्या विश चाहिए इसके लिए मुझे सोचने की जरूरत है, इसलिए तब तक तुम मुझे ये बताओ कि तुम इस बोतल में कैद कैसे हुए। वो उसे बताता है कि ये मेरी तीसरी कैद है। दरअसल मैं अपनी कजन शेबा के साथ रिश्ते में था, जो उस देश की रानी थी। जिन होने के कारण उसके पैरों में काले बालों के मोटे घास थे, और वो एक अप्सरा की तरह थी। वो अपना सारा खाली समय मेरे साथ ही बिताती, और मुझे ये उम्मीद थी कि मैं ही शेबा का पति बनूंगा। लेकिन दुर्भाग्य से राजा सुलेमान के आने से हर चीज बदल गई, जो सिर्फ उसे लुभाने के लिए रेगिस्तान पार करके आया था। मैंने शेबा को उसके खिलाफ करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सुलेमान अपने साथ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट लाया था जिसे बजाते ही वो उसके प्यार में पड़ गई। और उससे शादी करने के बाद शेबा ने अपने पैरों के बाल तक को भी हटा लिया था। सुलेमान एक बहुत बड़ा जादूगर था, इसलिए वो शेबा के पास आते ही समझ गया कि शेबा और मेरे बीच संबंध है। इसलिए उसने अपने जादू से मुझे उस ब्रास के बोतल में बंद करके समुद्र में फेंक दिया। और जिन कभी नहीं सोते, इसलिए मैं अपने अगले 100 सालों तक अपने भाग्य को कोसता रहा। और अंत में मैंने भगवान से ये प्रार्थना की कि मुझे इस बोतल में ही रहने दिया जाए। मुझे ये उम्मीद थी
कि ऐसा करने से मेरा दुख खत्म हो जाएगा। वो एलिथिया से पूछता है कि अब बताओ तुम्हारी क्या विशेष हैं, जिस पर वो कहती है कि मैं एक सक्सेसफुल वुमेन हूँ और मेरे पास जरूरत की हर चीज है। भले ही मेरे पास परिवार और बच्चे ना हो, लेकिन मैं खुश हूँ। एलिथिया उसे ये भी बताती है कि उसकी शादी उसके एक क्लासमेट से हुई थी, लेकिन मिसकैरेज होने के बाद उसका रिश्ता टूट गया और उसने डाइवोर्स ले लिया। जिस पर जिन कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पति को वापस ला सकता हूँ, तुम्हें सिर्फ उसकी विश मांगनी है। एलिथिया बताती है कि जब से मैंने तलाक लिया है मैं खुद को आजाद महसूस करती हूँ, जिस कारण मैं अपने पति को वापस नहीं चाहती। और एज अ स्टोरी टेलर मैंने जिन के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी हैं, जिसमें अगर किसी ने विश मांगी तो उसका अंत हमेशा बुरा हुआ है। जिन कहता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, लेकिन एलिथिया उसकी कोई बात नहीं सुनती और कहती है कि क्या ऐसा हो सकता है मैं कोई भी विश ना मांगू। और ये सुनते ही जिन तड़पते हुए फूलने लगता है। वो एलिथिया से कहता है कि अगर तुमने विश नहीं मांगी तो ये मेरे लिए बहुत बुरा होगा, जिसे साबित करने के लिए वो अपने दूसरे कैद की कहानी बताता है कि हजारों सालों के बाद एक मछुआरे को समुद्र से वो बोतल मिली, लेकिन इतने सालों तक पानी में रहने के कारण वो बोतल एक पत्थर में बदल चुकी थी, जिस कारण एक कारीगर उसे दीवार में चुनवा देता है। और जब गुल्टन नाम की एक लड़की अपने प्रेमी प्रिंस मुस्तफा को देखने के लिए दीवार पर चढ़ती है तो वो बोतल टूटकर नीचे आ जाती है। वो उस बोतल को अपने साथ महल में लाती है और जब वो बोतल खोलती है तो जिन को देखकर बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो जिन से ये विश मांगती है कि उसे सुल्तान का बेटा मुस्तफा की पत्नी बना दिया जाए। और ठीक वैसा ही होता है। प्रिंस मुस्तफा के पत्नी बनने के बाद वो उस बोतल को अपने बाथरूम में टाइल्स के नीचे छुपा देती है। गुल्टन की 2 विश अभी भी बाकी थी, इसलिए विश मांगने तक जिन महल में ही घूमता रहता है। तभी उसकी नजर हुर्रेम पर पड़ती है, जो सुल्तान की सबसे पसंदीदा और खूबसूरत गुलाम थी। और वो चाहती थी कि मुस्तफा के बदले उसके बेटे को राज सिंहासन मिले। उसने मुस्तफा के ऊपर भी बहुत सारे जासूस को नजर रखने के लिए रखा हुआ था, जिनको लगता है कि गुल्टन उसके इस राजनीतिक चक्रव्यूह में फंस सकती है, इसलिए वो उसे वार्न भी करता है। लेकिन गुल्टन उसकी एक भी बात नहीं सुनती और उससे मुस्तफा के बच्चे की मां बनने की विश मांगती है। दूसरी तरफ सुल्तान के योद्धाओं को ये लगने लगा था कि सुल्तान अब बहुत सॉफ्ट हो गए हैं, जो उनके राज्य को कमजोर बना रहे हैं। और जब इस विद्रोह के बारे में हुर्रेम को पता चला तो उसने सुल्तान से ये बताया कि उसका बेटा मुस्तफा सैनिकों का नेतृत्व करके सभी योद्धाओं को आपके खिलाफ भड़का रहा है। हुर्रेम ने सुल्तान के माइंड को इतना ज्यादा डाइवर्ट कर दिया कि उसने बिना सोचे समझे मुस्तफा को अपने टेंट में बुलाया और उसे उसकी वफादारी पूछे बिना ही मार डाला। जिन ये बात बताने के लिए तुरंत गुल्टन के पास आता है और उससे कहता है कि मुस्तफा मारा जा चुका है और तुम अपनी आखिरी विश मांगकर अपनी जान बचा सकती हो। लेकिन गुल्टन को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता और वो मुस्तफा की तरफ भागने लगती है, जहां रास्ते में उसे हुर्रेम के भेजे गए हत्यारे पकड़ लेते हैं। जिनने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनमें से एक शैतान इब्लीस का अनुयायी था, जिसमें जिन को देखने और कंट्रोल करने की शक्ति थी। वो सभी गुल्टन को पानी में फेंक देते हैं और जब तक जिन ने उसे बाहर निकाला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तीसरी विश पूरी न होने के कारण जिन अब उसी महल में कैद होकर रह चुका था, जब तक कि उस बोतल को कोई दूसरा इंसान ना खोल दे। इस कहानी को सुनने के बाद एलिथिया कहती है कि ये तो ठीक वैसा ही है जैसा मैंने कहा था कि जिन से विश मांगने वाले का अंत हमेशा बुरा होता है। जिस पर जिन उसे फिर याद दिलाता है कि कोई विश नहीं मांगना भी जिन को बर्बाद करने के बराबर है और उसे अपने आगे की कहानी बताता है। गुल्टन के मरने के बाद उसकी बोतल टाइल्स के नीचे छुपी होने के कारण लोगों की पहुंच से दूर थी, जिस कारण वो एक अदृश्य शक्ति के रूप में महल में घूमता रहा। अगले 100 सालों तक जिन ने लोगों का ध्यान आकर्षित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी ने उसे महसूस तक नहीं किया। लेकिन एक दिन राजकुमार मुराद ने उसे महसूस किया और जिन उसे बाथरूम तक ले गया। वो अपनी तलवार से उस टाइल्स को हटाने ही वाला होता है कि उसकी माँ वहां आ जाती है। जिन ने नोटिस किया कि मुराद के पैरों में लंबे बाल थे, जिसका मतलब वो शेबा के वंश का था, इसलिए वो उसे महसूस कर रहा था। लेकिन दुर्भाग्य से 14 साल की उम्र में ही मुराद के पिता अहमद की मौत हो जाती है और उसे राजा बना दिया जाता है। मुराद का जीवन अब पूरी तरह से राजनीति बन गया था। उसने छोटी सी उम्र में ही बहुत सारे युद्ध में भाग लिया और अपने दुश्मनों को बहुत ही बुरी मौत मारता था।
दूसरी तरफ उसका छोटा भाई इब्राहिम बहुत ही डरपोक और मंद बुद्धि था, जिसे मोटी लड़कियां पसंद थी और हमेशा ऐशो आराम में डूबा रहता था। इसलिए उसकी माँ ने उसे ढेर सारी मोटी लड़कियों के साथ इस उम्मीद से कमरे में बंद कर दिया था कि उसका वंश आगे बढ़ेगा। कई सालों के युद्ध के बाद जब मुराद घर लौटा तो वो खूनी के साथ साथ एक दरिंदा बन चुका था, और मुराद ये नहीं चाहता था कि उसके सिंहासन के लिए कोई और दावेदारी बचे। इसलिए उसने अपने छोटे भाई इब्राहिम को मारने का प्लान बनाया। लेकिन उसकी माँ ने उसे ये कहते हुए रोक दिया कि इब्राहिम बहुत ही आलसी है और सिंहासन के लायक भी नहीं है। लेकिन उसकी माँ को ये पता था कि वो ज्यादा समय तक इब्राहिम को नहीं बचा सकती, इसलिए उसने मुराद को हमेशा नशे में रखा और उसका ध्यान भटकाने के लिए दूर दूर से कहानीकार को बुलाया। पहले तो मुराद उसकी कहानियां सुनता और जब उसे हंसी नहीं आती तो वो उसे मार डालता। लेकिन एक दिन एक बूढ़ा आदमी आया जिसने अपनी कहानी से मुराद को खुश कर दिया और उसका दोस्त बन गया। मुराद दिन भर उसकी कहानियां सुनता, लेकिन जब वो बूढ़ा आदमी मरा तो मुराद बिल्कुल टूट गया और हमेशा नशे में रहने लगा। एक दिन जिन मुराद को आकर्षित करते हुए बाथरूम तक ले भी आया, लेकिन वो इतना कमजोर हो चुका था कि उसके दरवाजे तक को नहीं खोल सका और आखिरकार नशे के कारण उसकी मौत हो गई। उसकी माँ के पास कोई रास्ता ना होने के कारण उसने इब्राहिम को नया राजा बना दिया, और जब एक दिन उसकी मोटी पत्नी को उस बाथरूम का रास्ता मिला तो वो उसमें नहाने के लिए आई, जहां उसका पैर फिसल जाता है जिससे टाइल्स टूट जाती हैं और जिन बाहर निकल आता है। जिन उससे विष मांगने के लिए बहुत मिन्नतें करता है, लेकिन वो मोटी औरत बहुत डरी होती है। उसे लगता है कि ये दुश्मनों की कोई चाल है। वो उससे कहती है कि वो वापस बोतल में चला जाए, और वो उस बोतल को वापस पानी में फेंक देती है, जिस पर एलिथिया कहती है कि शायद उस मोटी औरत को पता होगा कि विशेष मांगना एक बहुत ही बुरा आइडिया हो सकता है, और ये कहानी साबित करती है कि हमें विश नहीं मांगनी चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम इस बोतल में वापस चले जाओ और मैं इस बोतल को उसे दे दूंगी जिसे इसकी जरूरत है? लेकिन जिन वापस बोतल में जाने से इनकार कर देता है। एलिथिया जल्दी जल्दी उससे 3 विशेष मांगती है, जैसे कि मुझे इस कप की चाय खत्म करनी है, जिस पर जिन कहता है कि ऐसा नहीं होता, विश वो होती हैं जो तुम्हारा दिल पाना चाहता हो। एलिथिया के पास कोई विश नहीं होने के कारण जिन उसे एक कायर कहता है, जिस बात से गुस्सा होकर एलिथिया कहती है कि क्या मैं ऐसी विश मांग सकती हूँ जिससे तुम मुझे वापस कभी ना मिलो। ये सुनते ही जिन पागलों की तरह रोने लगता है और उससे रहम की भीख मांगता है और कहता है कि ऐसा मत करना, जिसके बाद वो एलिथिया को अपनी तीसरी और आखिरी कैद की कहानी सुनाता है। ज़ेफिर नाम की एक 12 साल की लड़की, जिसकी शादी एक अमीर व्यापारी से हो जाती है जो उससे उम्र में बहुत बड़ा था, और उसकी पहले से ही 2 पत्नियां थीं जो ज़ेफिर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। यहाँ तक कि उसके घर के नौकर भी ज़ेफिर का मजाक उड़ाते थे। और एक दिन घर के एक नौकर को वो बोतल मछली के पेट से मिली, जिसे वो व्यापारी ने ज़ेफिर को खुश करने के लिए उसे गिफ्ट कर दिया था। और जब ज़ेफिर ने उस बोतल को खोला तो वो जिन एक बार फिर आजाद हो गया। जिन देखता है कि ज़ेफिर बहुत ही तेज दिमाग की लड़की है। वो ज़ेफिर के नए नए आविष्कारों को भी देखता है जो उसने अपने खाली समय में बनाए थे। ज़ेफिर उससे कहती है कि मैं इतनी बुद्धिमान हूँ, लेकिन एक लड़की होने के कारण मुझे कोई सीरियसली नहीं लेता। मानो ये एक चुड़ैल की तरह है जिसके पास शक्तियां तो हैं, लेकिन लोग उसके पास जाने से डरते हैं। फिर ज़ेफिर उससे अपनी पहली विश में ढेर सारा ज्ञान मांगती है, जिस कारण जिन ने उसे बहुत सारी किताबों को लाकर दे दिया। और जब उसका पति आता तो जिन अपनी शक्तियों से उस किताब को बोतल में बदल देता। जिन ने अपना सारा समय उसके साथ बिताया और उसे साइंस, मैथ, लैंग्वेज से रिलेटेड हर तरह का ज्ञान दिया, लेकिन वो उसके प्यार में पड़ गया। एक दिन ज़ेफिर से बहुत कोशिश करने के बाद भी एक एंशिएंट मैथ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पा रहा था, तो उसने विश मांगी कि वो जिन की तरह दुनिया देखना चाहती है। दरअसल जिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बने होते हैं और सभी तरह की तरंगों को देख सकते हैं। और जब जिन ने उसकी इस विश को पूरा किया तो उसे उसके हर सवाल का जवाब मिल गया। ज़ेफिर जिन के साथ प्रेग्नेंट हो गई और जिन भी उसके साथ बहुत खुश था, जिस कारण जिन वापस अपनी दुनिया में नहीं जाना चाहता था। लेकिन ज़ेफिर की नॉलेज की भूख और भी बढ़ती गई और उसने अपनी तीसरी विश में जिन से और भी ज्यादा नॉलेज मांगने के लिए सोचा। लेकिन वो तीसरी विश मांगती इससे पहले ही जिन उसे रोक देता है। लेकिन ज़ेफिर गुस्सा हो जाती है और उसे लगता है कि वो भी उसके पति की तरह उसे फंसा रहा है।
और एक दिन उन दोनों के बीच एक आर्ग्यूमेंट में ज़ेफिर ने ये विश मांगी कि वो चाहती है वो हमेशा के लिए जिन को भूल जाए, जैसे वो उससे कभी मिली ही ना हो। जिन ने अपने जादू से एक पल में ज़ेफिर के दिमाग से अपनी सारी यादों को मिटा दिया और एक बार फिर उस बोतल में कैद हो गया। इस कहानी को सुनने के बाद एलिथिया को ये समझ आ जाता है कि उसे क्या मांगना है और वो कहती है कि मेरी विश है मैं तुमसे प्यार करूं और बदले में तुम भी मुझसे प्यार करो। जिन उसकी विश पूरी करता है और वो दोनों एक प्यारी रात बिताते हैं। लेकिन अगले ही दिन एलिथिया को वापस अपने घर लंदन जाना होता है, इसलिए वो उसे नई बोतल में बंद करके अपने साथ एयरपोर्ट में ले जाती है, जहां सिक्योरिटी गार्ड वाले उस बोतल को स्कैन करने के लिए कहते हैं। उसे लगता है कि वो तो पकड़ी जाएगी, लेकिन स्कैनर में आराम से वो बोतल पास हो जाती है, जिसके बाद वो दोनों लंदन आ जाते हैं। एडवांस सिटी होने के कारण यहाँ रेडियो वेव, इलेक्ट्रिक वेव और मोबाइल सिग्नल की संख्या बहुत ही ज्यादा थी, जो जिन के सेंस को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। और जब एलिथिया को जिन ये सुनाता है तो वो देखती है कि शहर के सारे सिग्नल उसे सुनाई दे रहे थे और ये शोर इतना ज्यादा था जो किसी को भी पागल बना सकता है। जिन उससे कहता है कि वो जल्द ही इन चीजों को अडॉप्ट कर लेगा। वो दोनों एक साथ कई दिन गुजारते हैं और जब एलिथिया काम पर जाती है तो जिन अक्सर शहरों में घूमते हुए इंसानों द्वारा किए गए नए नए आविष्कारों को देखता है। लेकिन जब एक दिन एलिथिया काम पर से वापस आती है तो वो देखती है कि जिन बेसमेंट में सो रहा है और उसके शरीर के पार्टिकल्स उससे अलग हो रहे हैं। वो उससे बात करने की भी कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं जागता। वो अपनी दूसरी विश मांगती है और कहती है कि वो उससे बात करे, और जब जिन जागता है तो वो उससे बोलता है कि मैं बस सो रहा था, जिस पर एलिथिया कहती है कि तुमने ही कहा था कि जिन कभी नहीं सोते। जिन कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहता, लेकिन एलिथिया का मानना था कि वो जबरदस्ती किसी से प्यार नहीं पा सकती और वो अपनी आखिरी विश में जिन को हमेशा के लिए आजाद करने का फैसला करती है। उसकी विश मांगते ही बोतल टूट जाती है और वो दोनों एक साथ आखिरी रात बिताते हैं, जिसके बाद जिन हमेशा के लिए अपनी दुनिया में चला जाता है। आगे हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जब एलिथिया एक पार्क में बैठी होती है तो उसे वहां एक कपल को देखकर जिन की याद आती है और एलिथिया ने जिन की यादों में एक बुक भी लिखी है जिसका टाइटल है 3000 Years of Longing। और जब वो वहां से जा रही होती है तो वो जिन को देखती है। दरअसल जिन उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसलिए वो उससे मिलने अक्सर अपनी दुनिया से आता रहता है। इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके।